हेलो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताए थे, यानी समुच्चय के प्रकार के बारे में हम बताए थे। आज हम उससे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आप गोयल मैथमेटिक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब हम आपको वीडियो डालेंगे तब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि गोयल मैथमेटिक्स चैनल पर प्रत्येक दिन एक एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। 11th और 12th दोनों को आप और अपने भैया या अपने छोटे भाई के भी बता सकते हैं। अगर 11th में है तो 12th वाला के बताइए, और 12th में है तो 11th वाला के बताइए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो यहाँ पर देखिए, तो हम पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर दिए थे। उसके बाद आगे देखिए, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम बताए थे कि जो सेट लिखने का दो तरीका है। फर्स्ट नंबर है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है जो सेट बिल्डर फॉर्म। रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर कोई बच्चा अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो आप अगर देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बता दिए थे। आज हम थोड़ा सा उस पर एग्जाम्पल और क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। रोस्टर फॉर्म को हम पिछले क्लास में बताए थे कि इसको सारणी विधि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म का गुण प्रकटीकरण विधि, हिंदी में इसको कहा जाता है। हम पिछले क्लास में ये सब बता चुके हैं। अब देखिए, सारणिक विधि में ये बताए थे कि एलिमेंट को कॉमा दे दे करके लिखते हैं, ठीक है ना। यानी मंझली ब्रैकेट, इसको अंग्रेजी में करली ब्रैकेट कहा जाता है। करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे दे करके लिखते हैं, तो इसको कौन विधि कहा जाता है? सारणिक विधि या रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में उसके गुण के बारे में बताया जाता है। देखिए, हम आपको क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी बुक से बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि जो मतलब कि सिर्फ अगर एनसीईआरटी से बन रहा है, केसी सिन्हा से नहीं बन रहा है, लालजी प्रसाद से नहीं बन रहा है, ऐसा बात नहीं है। आप कोई भी बुक से बनाइएगा क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट नंबर में कहा है कि a बराबर दिया हुआ है कि x सच दैट x पूर्णांक है, तथा -1 से बड़ा x लेस देन 9। कह रहा है कि x सच दैट x पूर्णांक संख्या है, तथा यह -1 से बड़ा और 9 से छोटा है। पूर्णांक संख्या के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो रुकिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम संख्या के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, अब इसको सबसे पहले एक गुण प्रकटीकरण विधि में लिखा हुआ है, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लिख सकते हैं कि -1 से बड़ा और बराबर है, तो इसमें -1 होगा, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 8 तक जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कह रहा है कि 9 से छोटा, 9 से बड़ा नहीं या ना ही बराबर, यानी 9 से छोटा कह रहा है। अब -1 के बराबर है, यानी -1 रहेगा लेकिन 9 नहीं रहेगा। तो ये आपको गुण प्रकटीकरण विधि में दिया हुआ था, जिसको हम किस विधि में लिखे, यानी रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हैं। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, ठीक है ना। उसके बाद आगे दूसरा लिखिए, तो दूसरा का कह रहा है कि b बराबर सेट का है कि x सच दैट x विषम पूर्णांक है,
विषम पूर्णांक है तथा x ग्रेटर देन -2 यानी -2 से बड़ा। देखिए अंग्रेजी वाला स्टूडेंट यानी सीबीएसई वाला स्टूडेंट विषम पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर, ठीक है ना। अब ऑड इंटीजर आप जानते हो कि ऑड इंटीजर कौन कौन होता है, जैसे -1, उसके बाद कितना है 1, उसके बाद कितना 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, क्योंकि कह रहा है कि -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कितना है -1, उसके बाद 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट जा रहा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए तो तीसरा नंबर में कह रहा है कि सी एक सेट दिया है, इसमें कह रहा है कि x सब्जेक्ट x प्राकृत संख्या है तथा 5 से बड़ा x लेस देन इक्वल टू 26। ये लिखा जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए x सब्जेक्ट x एक प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको c बराबर लिख सकते हैं 5 से बड़ा, यानी 5 के बराबर नहीं कहा है, 5 से बड़ा। 5 से बड़ा कौन होता है, तो यानी 6, 7 डॉट डॉट 26 तक कह रहा है कि 26 के बराबर। ये देखिए ये है जो मतलब नीचे अगर ऐसे लगा हुआ था बराबर का चिन्ह है, क्योंकि इसके साथ हाथ मिलैले है, हाथ मिलैले तो बराबर है, ठीक है ना। यानी 6, 7 डॉट डॉट 26 तक, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप नहीं बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, मिटा देते हैं, आगे बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा उसके बाद कमेंट कीजिए कि ये बुक से हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कंसेप्ट पूरा दिया जाएगा, ठीक है ना, किसी भी बुक से क्वेश्चन बन जाए। आगे देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है f बराबर की x सब्जेक्ट x 24 से छोटी अभाज्य संख्या, 24 से छोटी अभाज्य संख्या देखिए 24 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, जैसे f बराबर लिख सकते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। अब प्राइम नंबर कौन है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। देखिए 2, 3, 5 डॉट डॉट, उसके बाद कितना 24 से पहले कितना होगा 23। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से बड़ी, वो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, उसको कौन सा संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना 2, 3, 5 डॉट डॉट कितना 23। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए तो x सब्जेक्ट x, x सब्जेक्ट x g बराबर x सब्जेक्ट x 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 4 हो, 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 4 हो। यहाँ पर देखिए तो 2 अंकों की संख्या कर रहा है जिसके अंकों का योग 4 हो, तो 2 अंक की संख्या 0, 4 नहीं ना होगा जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर जी बराबर हम लिखेंगे तो 1, 3 यानी 13 है, जो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कितना 22, उसके बाद 31, उसके बाद कितना 40, और कोई संख्या है 2 अंक का जिसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। ऐसा इसके अलावा और कोई है नहीं ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि यही आंसर हुआ, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ना कि इतना हम क्वेश्चन बता रहे हैं क्या, कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए किस विधि से
यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी गुण प्रकटीकरण विधि में दिया हुआ है, जिसको हम कौन फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में। अब एक दो एग्जांपल दूसरा देते हैं। आगे देखिए तो कह रहा है एक्स साइडेड एक्स शब्द एल ओ वाई एल लोएल का एक अक्षर। देखिए एक्स साइडेड एक्स एक कह रहा है कि लोअर का एक अक्षर, तो इसको सेट में रिप्रेजेंट करे कह रहा है। तो देखिए एक्स साइडेड एक्स गुण प्रकटीकरण विधि में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं एल ओ बाई उसके बाद ए। एल हम दोबारा नहीं लिखेंगे, सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट एक ही बार आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल ओ बाई ए, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्च निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्च निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। पहला नंबर है ए बराबर दिया हुआ है -1 0 1 2 3 8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर एक्स साइडेड एक्स एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है जो कितना है -1 से बड़ा बराबर एक्स और लेस देन 9, यानी 9 से छोटा। 8 तक है तो 9 से छोटा हुआ, ठीक है ना। देखिए ए हुआ, ए दिया हुआ रोस्टर फॉर्म में, इसको हम किस विधि में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में इसके गुण के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। वैसी क्वेश्चन आगे देखिए तो कर रहा है बी बराबर दिया हुआ है कि एक्स सच डेट 3 6 9 12 इसको कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। देखिए तो इसको आराम से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि b बराबर एक्स साइडेड एक्स बराबर 3n, एक्स बराबर 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए अब आ जाएगा, अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह रहा है तो n बराबर 1 लेंगे तो 3, n बराबर 2 लेंगे तो 6, n बराबर 3 लेंगे तो 9, n बराबर 4 तो 12, उसके बाद आगे डॉट तो हम डॉट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप आराम से बनाइए बिंदास, उसके बाद कोई गलती होने का चांस नहीं है। आप देखिए कि इसका कौन सा हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी लिखेंगे जो बिल्कुल सही होगा, एकदम सटीक उस पर बैठेगा। तब इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे आप सोचकर बनाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए आगे आपको नंबर का सिस्टम का ज्ञान में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को नंबर सिस्टम में भी दिक्कत हो रहा होगा। कभी कभी क्यू लिखा हुआ रहता है कि क्यू को संख्या है, तो क्यू परिमेय संख्या को कहा जाता है। हम बता देते हैं सभी नंबर के बारे में। सबसे पहले प्राकृत संख्या को देखिए, प्राकृत संख्या, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पूर्ण संख्या, थर्ड नंबर सम संख्या, उसके बाद फोर्थ नंबर विषम संख्या, फिफ्थ नंबर
अभाज्य संख्या 6 नंबर यहां तक पहले देख लीजिए। देखिए प्राकृत संख्या ये सब आप जानते होंगे, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जो मतलब एकदम भगवाने डाउनलोड करके भेजते हैं। यहाँ पर देखिए गांव के अनपढ़ महिला रहता है, आप देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे गोइठा गिन के रख देता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको कहिएगा कि कितना, तो ऐसे अगर ये दिखाएगा कितना तो 5 कहेगा, ऐसे दिखाइएगा कितना तो कि 4 कहेगा, अगर ऐसे मुन दीजिएगा मुट्ठी तो कहेगा कुछ ना, उसको 0 नहीं कहने आता है। यानी भगवान कहाँ से गिनती डाउनलोड करते हैं? 1 से। इसीलिए प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 1 से, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। यानी नेचर कहाँ से गिनती डाउनलोड करते हैं? यानी 1 से। तो 1 2 3 डॉट, तो ये कौन संख्या हो गया? प्राकृत संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या, बेचारा 0 इसमें लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, 0 बाहर तो पूरा काम में अधूरा था, इसीलिए आगे 0 लगा दिए तो ये पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। आगे देखिए सम संख्या, ये 2 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरे पूरे कट जाए, ओकरा कौन संख्या? सम संख्या। इसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है, यानी 2 4 6 8 मिला जुला के आगे डॉट। उसके बाद विषम संख्या, इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है। ये कौन? जे 2 से पूरे पूरे ना कटे, 1 3 5 7 9 आगे डॉट, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19 डॉट। उसके बाद आगे देखिए तो उसके बाद परिमेय संख्या देखिए तो परिमेय संख्या, इसको Q से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप का हो, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो 1/2 1/3 2 कुछ भी डॉट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए अपरिमेय संख्या जैसे √2 √3 √5 √7, ऐसा संख्या जो ओढ़नी ओढ़ले रहे लेकिन ओढ़नी से निकले के नाम न लेवे, ठीक है ना। जैसे रूट में है तो ओढ़नी ओढ़ ले है ना बुआ, आई ओढ़नी मतलब कि छोड़े के नाम न ले ले, यानी रूट में से निकले के नाम न ले ले, तो वैसा संख्या के अपरिमेय संख्या कहा जाए, ठीक है ना। जैसे अगर ये 4 रहते, ओढ़नी छोड़ लगे तैयार है, 4 के वर्गमूल 2, ठीक है ना, तो ये कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए तो उसके बाद आगे देखिए थोड़ा सा और संख्या है जो बता देते हैं, काम देगा। पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर नंबर अंग्रेजी में आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर अंग्रेजी में कहा जाता है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर नंबर आई या जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। देखिए पूर्णांक संख्या जो पूरे पूरे रहे होगा पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे अब देखिए 0 +-1, यानी प्लस में 1 और माइनस में 1 भी हो सकता है, +-2 +-3 +-4 +-5 डॉट +- तक जाएगा। अब देखिए पूर्णांक संख्या के 2 बाल बच्चा है, ठीक है ना। एगो पॉजिटिव इंटीजर जिसको कहते हैं, एगो के निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एगो के निगेटिव इंटीजर, यानी +i या i प्लस या जेड, i प्लस या जेड प्लस, उसको पॉजिटिव इंटीजर, i माइनस या जेड माइनस, उसको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। यानी पॉजिटिव इंटीजर इसको हिंदी में कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेगा तो पॉजिटिव में तो कितना 1 2 3 4 डॉट,
इसको पॉजिटिव इंटीजर कहा गया, यानी प्लस वाला वैल्यू इसमें रहेगा तो पॉजिटिव, अब माइनस वाला रहेगा तो निगेटिव, -1 -2 -3 डॉट माइनस इनफाइनाइट, तो इसको निगेटिव इंटीजर नंबर कहा जाता है। इसको I माइनस या Z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एगो रियल नंबर होता है छोटू, उसको भी देख लीजिए, रियल नंबर, उसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए अगर रियल नंबर भी कहेगा, इसको R से डिनोट करते हैं, यानी R लिखल है तो समझ लीजिए कि मैथ में कि रियल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगर R में भी R प्लस और R माइनस कहता है, ठीक है ना, यानी R प्लस। देखिए अब रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। जे नंबर लाइन पर जिसको हम दर्शा सकते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं, और रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रियल नंबर भी दो प्रकार के, R प्लस और R माइनस। R प्लस में कौन कौन होता है, तो देखिए R प्लस में यानी प्लस वाला होगा, जैसे 0 से प्लस इनफाइनाइट तक उधर, तो यानी प्लस वाला वैल्यू होगा। अब माइनस वाला तो मतलब का जी 0 से जस्ट पहले वाला से मतलब कि माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं कि 0 से प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, 0 से माइनस इनफाइनाइट इसको ओपन इंटरवल, ठीक है ना।